प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. आज की शाम आपका स्वागत करते प्रभु यीशु मसीह में, और हम कुछ गीतों को गाकर परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे आज की शाम में। और मैं आपको सबसे पहले वचन में लेके जाना चाहती हूँ, छोटा सा वचन जो 1 मिनट में हम इससे बात करेंगे। लिखा है भजन संहिता उसकी 34 के 1 में, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा और उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। दाऊद अपने भजन में इस तरीके से कह रहा है कि मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा, चाहे मेरी परिस्थिति अच्छी हो या बुरी हो, चाहे मैं खुश हूँ या दुखी हूँ, चाहे मेरे पास चीजें हो या ना हो, पर मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा और निरंतर उसकी स्तुति मेरे मुख से होती रहेगी। आइए हम कुछ गीतों को गाकर उसका धन्यवाद करें और गीतों को गाकर हम परमेश्वर की महिमा करें। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे कामों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल, आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे कामों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। यकीन मुझे तेरी रहमत मेरे साथ रहेगी, उम्र भर होगा सदा मेरा भला। अगर तू है मेरा हम सफर, तेरे घर रहूंगा मैं सदा, तेरे घर रहूंगा मैं सदा। वो खुदा मेरा चरवाहा है, वो खुदा मेरा
मेरा चरवाहा है, मुझको कमी न होगी, मुझको कमी न होगी। वो खुदा मेरा चरवाहा है, वो खुदा मेरा चरवाहा है, मुझको कमी न होगी, मुझको कमी न होगी। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। थैंक यू जीसस, तेरा धन्यवाद करते हैं हम। थैंक यू जीसस। खुदावन परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते मेरे खुदावन इस दिन के लिए, मेरे प्रभु इस रिफाकत के लिए मेरे यहोवा। सच में मेरे पिता परमेश्वर, जो चीजें आपने हमारे जीवन में की हैं, जो आश्चर्य कर्म खुदा तूने हमारी जिंदगी में की है मेरे खुदावन, उस बात के लिए मेरे यहोवा ताज जिंदगी भी तेरा धन्यवाद करे तो भी कम है मेरे यहोवा पिता, तो भी कम है मेरे परमेश्वर पिता। दाऊद कहने लगा अपने भजन में, यदि मैं उस आश्चर्य कर्म को खोल कर मैं खुदा की बयां करूं, उसके शुक्र अदा करूं, तो बुक्स कम पड़ जाएगी, किताबें कम पड़ जाएगी, शब्द कम पड़ेंगे, क्योंकि यहोवा सच में खुदावन, सच में मेरे प्रभु यहोवा तेरे आश्चर्य कर्म बहुत है। यहोवा जो दया, जो अनुग्रह, जो करुणा तूने मुझ पर, मेरे परिवार पर, हम सब पर करिए मेरे खुदा, वो बहुत सारे हैं। यहोवा तेरा धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस। खुदा हम तेरा धन्यवाद करते हैं। यस जीसस, यस लॉर्ड, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। सच है, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। सच है खुदावन के लोगों की, हम मांगते खुदा से कुछ है और खुदा हमें बहुत कुछ देता है। वो हमारी योग्यता से बढ़कर हमें देता है। वो हमारी लायकी नहीं देखता, वो हमारी पढ़ाई लिखाई नहीं देखता है, वो हमारे हालात नहीं देखता, वो हमारे घर की परिस्थिति नहीं देखता है, पर हमें वो योग्यता से बढ़कर देता है। आइए मेरे साथ इस गीत को फिर से गाएं। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं।
धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। खुदावन धन्यवाद हो मेरे परमेश्वर पिता। आने वाले कलाम से मेरे खुदावन आप हमसे बातें कीजिए। परमेश्वर पिता होने दीजिए मेरे यहोवा, जो आप हमसे कहना चाहते हो मेरे प्रभु, अपने दास के द्वारा उन बातों से हमें भर दे मेरे यहोवा, कि हम तेरी इच्छा पर चलने वाले हो सके। खुदावन हम तेरी बातों को सीख कर मेरे खुदा, उन बातों को अपने ज्ञान में रखकर, अपने ध्यान में रखकर मेरे खुदा अपनी जिंदगियों में वैसे काम कर सके मेरे यहोवा। परमेश्वर पिता हमारे कानों को खोल दे। सुनने वाले ऑनलाइन सर्विस में मेरे खुदा जितने लोग सुन रहे मेरे खुदावन, उन सबों के तू आत्मिक कानों को खोल दे मेरे यहोवा, कि परमेश्वर जब तेरी आवाज उनके कानों तक पहुंचे तो खुदावन वो अपने हृदय को कठोर ना करे, पर अपने हृदय को खोल दे मेरे खुदा, और तेरी गुप्त बातों को सीखे समझा और यहोवा तेरे राज्य में काम कर सके। आमीन, आमीन। सारा आदर महिमा यहोवा आपको देते हैं। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को करते हैं, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मैं असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च इंडिया से और अपने सारे सीनियर खादिमों की ओर से आपको, जो आप जुड़े हो, आप सबको प्रभु में सलाम कहता हूँ। जोहा मिनिस्ट्रीज यूके आपको, पास्टर चरणजीत सिंह आपको और आपके पूरे परिवार को, हर वो शख्स जो आज जुड़ा हुआ है, ऑनलाइन देख रहा है, हम सभी को प्रभु यीशु में मुबारकबाद बोलते हैं। आज जो कलाम प्रभु ने मुझे दिया है कि मैं आपके बीच में बांटूं, आपके बीच में रखूं, और बेशक कलाम, क्योंकि कलाम में खुदावंद यीशु मसीह का जिक्र होता है, यह कलाम खुदावंद है, यीशु है, तो जो यीशु में आज आपसे बांट रहा हो, तो मुझे विश्वास है कि आज आप आशीषित होंगे, आज मैं आशीषित होगा। पर मैं आज आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त करना मांगता हूँ फिर से एक बार, कि हो सके तो ये लिंक जरूर से शेयर करिएगा अपने दोस्तों में, अपने परिवार वालों में, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जहां पर आप शेयर कर सकते हैं आप जरूर से शेयर करिएगा, ताकि सुनने वाले प्रभु यीशु मसीह की और बढ़ने वाले हो सके और वे आशीष पाए। आमीन। आज 2023 दिसंबर का महीना जो चल रहा है, तकरीबन सारे चर्चेस में ये प्रचार करा जा रहा है कि 2024 जो आने वाला साल है, ये आशीष और बरकत का साल है। हमारे भी चर्च से बात हो रही है, और बेशक 2024 आपके लिए, आपके परिवारजनों के लिए, हर वो शख्स जो यहोवा के डरवैये कहलाते हैं, जो यहोवा की खिदमत करते हैं, जो यीशु मसीह पर, परमेश्वर पिता पर, पवित्र आत्मा पर विश्वास करके अपनी जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं, आपके लिए बरकत वाला साल है। पर यदि मैं एक प्रश्न करूं कि यदि 2024 में आपके पास बरकत ना बचे या आपके पास वो आशीष ना हो, तो क्या आप खुश रह सकते हैं? मुझे लगता है कि नहीं। जब हमारे पास कोई आशीष नहीं होती, जब हमारे पास कोई बरकत नहीं होती, तो हम कई बार मायूस हो जाते हैं। हम कहते हैं, प्रभु ये हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? प्रभु मुझसे क्या कोई गुनाह हुआ है? क्या मैंने कोई पाप करा है? प्रभु हमें ये वरदान दे, प्रभु हमें ये आशीष दे। पर आज आपको मैं एक लेके जाना मांगता हूं, एक ऐसी स्त्री जिसके विषय में लिखने वाला कहता है कि वह पापिनी स्त्री थी, पर उसने हम मसीह को सिखाया है कि कैसे बरकतों को हासिल करा जाता है। बहुत से ऐसे होते हैं जो आशीषों के हकदार होते हैं ना, जो यहोवा की खिदमत करते हैं, जो उसके डरवैये कहलाते हैं। बाइबल भी कहती है कि जवान सिंह को घटी हो सकती है, पर मेरे डरवैये को कमी घटी नहीं हो सकती। तो जो यहोवा के डरवैये होते हैं, वे आशीष के हकदार तो होते हैं,
पर उनका क्या जो आशीष के हकदार नहीं होते। आज मेरे प्रियो, मैं आज कलाम आपके लिए लेकर के आया हूँ कि आज यदि आप आशीष के हकदार नहीं हो, आपको मैं सिखाना मांगता हूँ कि हम आशीष को कैसे बटोर सकते हैं। कुछ होते हैं जो आशीष के वारिस होते हैं, जो हकदार होते हैं बरकतों के, और कुछ जिनके हिस्से में आशीष नहीं होती, पर उन्होंने ये सीखना चाहिए कि कैसे आशीष को बटोरा जाता है। एक स्त्री के बारे में लिखा हुआ है लूका की पुस्तक में, लूका उसका 7वां अध्याय, उसका 36 से हम पढ़ेंगे। लिखा हुआ है, फरीसी के घर पापिनी स्त्री को क्षमा। जी हाँ, ये मुद्दा है जो आज मैं आपके बीच में रखना मांगता हूं, और ये मैं पूरी कोशिश करूंगा जो मैंने सीखा है, जो मैंने तैयारी करी है, जो मैं आपके बीच में बांटना मांगता हूँ, वो ना बांटते हुए जो पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई करता है, मैं आपके बीच में से वही रखने पाऊँ। और होने दीजिए कि पवित्र आत्मा को अलाउ करिए कि पवित्र आत्मा की आवाज को आप सुने, रिसीव करें। देखिए, मैं खुदा का खादिम हूं, ठीक है। हमारे पास बहुत सी बातें हैं कि हम आपके बीच में रख सकते हैं, पर मैं चाहता हूं कि आज आप पवित्र आत्मा की आवाज को सुनिएगा। यदि पवित्र आत्मा आपसे बातें करता है कलाम के बीच में, जो पवित्र आत्मा कहता है करिएगा। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जो पवित्र आत्मा मेरे दिल में रखता है, मैं आज आपके बीच में रखने पाऊं। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, फिर किसी फरीसी ने उससे विनती की कि वह उसके साथ भोजन करे। यहाँ पर बात यीशु मसीह की चल रही है। तो एक फरीसी व्यक्ति, ठीक है, और आगे के उसका नाम भी दिया गया है, इसने यीशु मसीह को आमंत्रण करा कि वो अपने यीशु उसके घर पर आए, भोजन करे, उसके साथ में रिफाकत करे। और यीशु मसीह तैयार हो गए। यीशु मसीह उसके घर जाते हैं और उसके घर में भोजन करने बैठते हैं। जब वे भोजन करने बैठ ही रहे होते हैं, तब की बात है कि उस नगर की एक पापिनी स्त्री यह जानकर कि वह फरीसी के घर में, जी हाँ, उस नगर की एक पापिनी स्त्री, जब उसे पता चला कि यीशु यहाँ फरीसी के घर आया हुआ है, वह फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, तो उसने तैयारी करी उससे मुलाकात करने की। उसने संगमरमर के पात्र में इत्र लाई और उसके पांव के पास, जी हाँ, वे वहां पर आ गई जहां पर यीशु मसीह भोजन कर रहे थे। संगमरमर के पात्र में इत्र लेकर के आई और यीशु के पांव के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पांव को आंसुओं से भिगोने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी और उसके पांव बार बार चूम कर इन पर इत्र मला। ये आपने कई बार पढ़ा होगा, प्रभु ने आपको इस वचन से बहुत बार आशीष दी होगी। पर आज प्रभु जो बात कहना मांगता है, ध्यान फरमाइएगा कि फरीसी के घर में जब यीशु मसीह थे, ये स्त्री आई, संगमरमर के पात्र में इत्र लेकर के आई, आंसुओं से वो यीशु मसीह के पैरों को भिगोने लगी और बाइबल बताती है कि अपने बालों से वो यीशु मसीह के पैरों को पोंछने लगी। ठीक है, फरीसी यह देखकर, वह फरीसी जिसने उसे बुलाया था, यह देखकर वह फरीसी जिसने यीशु मसीह को अपने घर में आमंत्रण करा था, अपने मन में सोचने लगा, यदि यह भविष्यवक्ता होता तो जान जाता कि यह जो उसे छू रही है वह कौन है और कैसी स्त्री है, क्योंकि वह तो पापिनी है। ये फरीसी कह रहा है कि ये जो स्त्री आई है पापिनी है। ये जो स्त्री थी ये वेश्यावृत्ति करती थी। ये जो स्त्री थी जिस्म फरोशी का काम करती थी, अपने शरीर को बेच करके अपने घर द्वार को चलाती थी। और फरीसी ये बात भली भांति जानता था। मुझे लगता है फरीसी भी इस बात में मिला होगा, क्योंकि पुराने नियम में ऐसी आज्ञा थी कि यदि कोई व्यभिचार करता हुआ पकड़ा जाए तो उसे पथराव करके मार दिया जाए। और बाइबल बताती है कि फरीसी व्यक्ति ये जानता था कि ये पापिनी स्त्री है, और उस नगर के बहुत से लोग जानते थे कि ये पापिनी स्त्री है, पर फिर भी बचाई हुई क्यों है, इसे क्यों लोगों ने मारा नहीं है। हो सकता है कि ये धनवान रही होगी, हो सकता है कि वहां के जो जानने वाले लोग होंगे वे भी उस कुकर्म में जुड़े होंगे, हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा ही हुआ होगा, पर मैं कह रहा हूं हो सकता है। इसीलिए जब वो आई, जब यीशु मसीह के पैरों को छूने लगी, तो फरीसी अपने मन में सोचने लगा कि यदि यीशु भविष्यवक्ता होता, यदि यीशु सब चीजें जानता, तो ये भी जान लेता कि तो पापी है और वो उसे छूने नहीं देता। और ये बात यीशु मसीह जान गया, और हुआ यूं कि यीशु मसीह ने उससे बातें करी। यीशु ने उसके उत्तर में कहा, हे शमौन, उस फरीसी का नाम शमौन था, और यीशु मसीह ने कहा, हे शमौन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। यीशु मसीह उसके मन की बात जान गया और यीशु मसीह कहने लगा कि मुझे तुझसे कुछ कहना है।
वो फरीसी शमून बोला कि कह कह गुरु, ठीक है। और उसके 41 में, उसके 41 में लिखा हुआ है, किसी महाजन के 2 देनदार थे। यीशु मसीह उससे पहले में बातें कर रहे हैं अभी। कह रहे हैं कि किसी महाजन के 2 देनदार थे, एक 500 और दूसरा 50 दिनार का देनदार था। 2 कर्जदार थे, एक के पास 500 का और एक के पास 50 दिनार का कर्ज था। जब उसके पास पटाने को कुछ न रहा, जब वो कर्जदारों को देने के लिए कुछ नहीं रहा, तो उसने दोनों को क्षमा कर दिया। जिसने कर्ज दिया था, कर्ज देने वाले ने कर्ज लेने वाले दोनों को क्षमा कर दिया। इसलिए उनमें से कौन उससे अधिक प्रेम रखेगा? ये कह रहा है प्रभु यीशु मसीह उससे कह रहे हैं कि उन दोनों में से कौन अधिक प्रेम करेगा। यदि मैं प्रश्न आपसे करूं कि यदि आपने किसी व्यक्ति से 500 लिया हो और किसी व्यक्ति से 50 लिया हो और दोनों ने आपके क्षमा कर दी हो, पर आप ज्यादातर प्रेम उसी से करोगे जिसने आपके ज्यादा गुनाह को माफ करा है या ज्यादा कर्ज को माफ करा है ना? तो यीशु मसीह ने उससे बात पूछा, ये प्रश्न पूछा, तो शमौन ने उत्तर दिया, उसके 43 में लिखा है, मेरी समझ में वह जिसका उसने अधिक छोड़ दिया। उसने उससे कहा, तूने ठीक विचार किया है। और उस स्त्री की ओर फिर कर उसने शमौन से कहा, क्या तू स्त्री को देखता है? मैं तेरे घर में आया, परंतु तूने मेरे पांव धोने के लिए पानी न दिया, पर इसने मेरे पांव आंसू से भिगोए और अपने बालों से पोंछा। तूने मुझे चुमा न दिया, पर जब से मैं आया हूं तब से इसने मेरे पांवों को चुमना न छोड़ा। तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मला, पर इसने मेरे पांवों पर इत्र मला है। इसलिए मैं तुझसे कहता हूं कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ है वह थोड़ा प्रेम करता है। ये जो पापिनी स्त्री थी, ये जो स्त्री थी, इसने यीशु मसीह की खिदमत करी, यीशु मसीह की सेवा करी, यीशु मसीह को दिया। जब उसने यीशु मसीह को दिया तो प्रभु यीशु मसीह ये नहीं कह रहा कि इसने मुझे दिया, पर यीशु मसीह एक शब्द मेंशन कर रहे हैं कि इसने मुझसे प्रेम किया। आज मैं मसीह आपसे बात करना मांगता हूं। चर्चेस में ये बताया जा रहा है कि आने वाला साल बरकतों का साल है, आने वाला साल आशीषों का साल है, पर क्या आप चाहते हो कि आने वाला साल आपके लिए बरकत का साल हो, या आप नए साल में विजय प्रवेश करें, आशीष बरकतों के साथ प्रवेश करें? फर्क होता है आशीषों के लिए रुके रहना और आशीषों को लेकर के प्रवेश करना, फर्क होता है। मेरे प्रियो, मैं आज आपसे बात करना मांगता हूं कि अपनी आशीषों को लेकर के प्रवेश करो। अब इस स्त्री से आशीषों का क्या लेवा देवा, मैं बताना मांगता हूं। ये स्त्री जो व्यभिचारिणी थी, ये स्त्री जो वेश्यावृत्ति करती थी, ये स्त्री जो जिस्म फरोशी का काम करती थी, जब इसे पता चला कि नगर में यीशु आया है तो इसने चाहत रखी कि मैं यीशु से मुलाकात करूं। जब वो यीशु से मिलने के लिए गई तो खाली हाथ नहीं आई, वो अपने पास जो बेहतर था, जो बहुमूल्य था, वो इत्र लेकर के आई और इत्र लेकर के उसने यीशु के पैरों पर डाल दिया, उसने यीशु की खिदमत करी। आज बहुत से मसीह आशीषित होना चाहते हैं, आज बहुत से लोग प्रभु में बढ़ना मांगते हैं, पर वे खिदमत नहीं करते, वे यीशु की सेवा नहीं करते। मेरे प्रियो, मुझे आप बताइए, यदि आप और मैं यीशु की सेवा नहीं करेंगे तो आशीष कैसे प्राप्त करेंगे? ये आपने भी नोटिस करा होगा, हमने भी नोटिस करा कि हमारे माँ बाप कई बार ये बोलते हैं, बेटा परीक्षा में पास हो गए तो तुम्हें साइकिल ले देगी, बेटा तुम ये परसेंटेज लाओगे तो तुम्हें ये मिलेगा, तुम ये करोगे तो तुम्हें वो मिलेगा। तो मेरे प्रियो, मुझे बताइए, यदि आप खिदमत नहीं करोगे तो आपको आशीष कैसे मिलेगी? मेरे बोलने से कि आप आशीषित हो, आप आशीषित नहीं होगे। पर मेरे प्रियो, आपको आशीषों के हकदार होना पड़ेगा, आपको आशीषों को कमाना पड़ेगा। कौन कहता है कि आशीष सिर्फ बोलने से मिल जाती है, पर आशीष को कमाया जाता है। ये स्त्री ने जब से मालूम पड़ा, रिस्क उठा करके वहां पर आई। हो सकता था शायद वे लोग उस पर पथराव करें, हो सकता था ये उस स्त्री की मानी। जब एक स्त्री जब यीशु मंदिर में बैठा था तो स्त्री को सामने लाकर के कहने लगी कि गुरु, ये तो पाप में पकड़ी गई, तू न्याय कर। शायद इसके साथ भी ऐसा होता, पर ये अपनी आशीषों को चाहती थी, ये नजात को चाहती थी, ये छुटकारे को चाहती थी, ये आजादी को चाहती थी, ये अपने पापों की क्षमा चाहती थी। तो वो यीशु मसीह के पास आई और यीशु मसीह के पैरों में गिर लिया। जब आप और मैं कई बार देते हैं ना, तब हमें आशीष मिलती है। हमें लगता है कि मैं कहूँगा आशीषित हो तो आप आशीषित हो जाओगे। आपको लगता होगा कि यदि मेरा खादी मेरे लिए दुआ कर देगी, जाओ
बी ब्लेस्ड, तो मैं आशीषित हो जाऊंगा। पर मेरे प्रिय, मैं बताना मांगता हूँ, जब आप और मैं हम बोते हैं तब हम काट नहीं पाते हैं। बाइबल बताती है भजन संहिता 126 उसके 5 और 6 में लिखा हुआ है कि जो रोते हुए बोते हैं, हालेलुया जी, पढ़ दीजिएगा 126 5 और 6। जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वे, जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वे जय जयकार करते हुए लौने पाएंगे। वे जय जयकार करते हुए लवने पाएंगे, बटोरने पाएंगे, काटने पाएंगे, हासिल करने पाएंगे। मेरे प्रियो, मैं आज आपसे बात करना मांगता हूं, यदि आज आपने बोना नहीं सीखा है तो आप ये मत उम्मीद करिए कि 2024 मेरे लिए आशीष बरकत का साल है। पर यदि आज आपने बोना सीखा है मेरे प्रियो, तो यकीनन 2024 आपके लिए आशीष बरकत का साल है। जब इस स्त्री ने बोया, उसके पैरों पर इत्र डाला, तो यीशु मसीह ने कहा कि ये स्त्री ने जो मुझसे प्रेम करा है, जो इसने स्नेह करा है। जब आप और मैं देते हैं तो यीशु मसीह बोलता है, जब आप और मैं देते हैं तो यीशु मसीह गवाही देता है हमारे विषय में। लोग इसे इस नजर से देख रहे थे कि पापी नहीं थी, है ना। वो शमौन जिसके घर पर यीशु खा रहे थे, वो शमौन भी इस नजर से देख रहे थे तो पापी नहीं है। पर मेरे प्रियो, जब हम अपनी सारी चीजों को यीशु मसीह के पास लेकर के आते हैं, जब हम बोलते हैं तो यीशु हमारे विषय में गवाही देता है, यीशु हमें आशीष देता है। आप बोलेंगे कि स्त्री को क्या आशीष मिली? ये स्त्री ने वो रोने लगी, बालों से पैर पोंछने लगी, यत्र मला, तो इसको क्या मिला? जी आगे देखिएगा, 47 में लिखा हुआ है, इसलिए मैं तुझसे कहता हूं कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। हालेलुया। इसने यीशु मसीह के पैरों पर अपने आंसू डाले, इसने यीशु मसीह के पैरों को बालों से पूछा, इसने यीशु मसीह के पैरों पर बहुमूल्य इत्र डाल दिया, जो कुछ इसके पास इसने दे दिया, इसने दिया, इसने बोया, और प्रभु यीशु मसीह ने बदले में इसे क्षमा दी। जब आप और मैं देते हैं खुदावन यीशु मसीह को, तो खुदावन वो रिटर्न में देता है जिसके हकदार हम नहीं होते। हालेलुया। पर मैं बताना मांगता हूं कि ये स्त्री हकदार नहीं थी आशीषों की, क्योंकि ये स्त्री के विषय में लिखा है तो पापी नहीं थी। लिखने वाला यूहन्ना लिखने वाला लूका की पुस्तक में लिखा हुआ है कि ये पापी नहीं थी, ये पापी नहीं थी। लोग उसे पापी नहीं की नजर से देख रहे हैं, जो ये कार्य करे उस कार्य को लोग तुच्छ जानते। पर मेरे प्रियो, आप समझने की कोशिश करिएगा, ये रो रही थी। अगर आप फिर से पढ़ेंगे 38, और उसके पाँव के पास पीछे खड़े होकर रोती हुई उसके पाँव को आंसू से भिगोने लगी। उसके पैरों पर आंसू गिराने लगी नहीं, पर आंसू से भिगोने लगी। मुझे बताइए, पैर जब भीगने लगे तो उसने कितने आंसू बहाए होंगे। पर यदि आप इस पे गौर फरमाइएगा, मैं आपको ऑफेंड करने के लिए बातें नहीं कर रहा, पर जस्ट आप सोचिए, ये स्त्री का काम, स्त्री का बिजनेस, स्त्री का धंधा ये था कि वे जिस्म फरोशी का काम करती थी, अपने शरीर को बेचती थी। तो मुझे लगता है इसका मेकअप शेकअप ये लोगों को आकर्षित करती होगी, इसके बालों से ये लोगों को आकर्षित करती होगी। ये इसका बिजनेस था, ये इसकी रोजी रोटी थी, जिससे लोगों को आकर्षित करती थी और 2 पैसे कमाती थी। यदि मुझे बताइए, वे स्त्री अपने आप को बना करके ना रखे, यदि वो नीट क्लीन ना रखे, तो मुझे लगता है कि शायद ये नुकसान में चली जाएगी। पर जब वो यीशु मसीह के पास आई तो उसने अपना बिजनेस, उसने अपनी नौकरी धंधा यीशु मसीह के पैरों में ला करके रख दिया। उसने परवाह नहीं करी कि मेरा मेकअप चला जाएगा तो लोग मेरे पास नहीं आएंगे, इसने अपने मेकअप को उतार दिया। ये रोने लगी, और इतना रोने लगी कि यीशु के पैर भीगने लगे। हालेलुया। और जब यीशु के पैर भीगने लगे तो उसने वो जो उसकी शोभा थी, हर स्त्री की शोभा उसके बाल होते हैं ना। स्त्रियों को उनके बालों के साथ में छेड़खानी पसंद नहीं होती। मेरी बीवी है, मैं इनके अगर बाल खींचूं तो नाराज हो जाती, मेरे बाल मत खींचो। आपकी बहन, आपकी मम्मी, आपकी वाइफ, अब ट्राई करना अगर आप में रिस्क उठाने की ताकत है तो। मैं बताना मांगता हूं कि एक स्त्री जिसके लिए उसके बाल उसकी शोभा है, जो अपने बालों से इतना प्रेम करती है, और उसने अपने बालों को यीशु मसीह के पैर पूछने के लिए लगा दिए। क्या आप और मैं अपनी नौकरी धंधों को, अपने बिजनेस को खुदा की खिदमत में लगा रहे हैं क्या? हम यीशु मसीह की पैरों में ला करके रख रहे हैं क्या? जब नहीं रखते तो कैसे बटोरेंगे? पर इसने अपने नौकरी धंधे को, इसने अपने बिजनेस को, जिससे लोगों को आकर्षित कर दिया, सब कुछ यीशु के पास रख दिया। और जब इसने यीशु के पास रख दिया तो यीशु ने कहा इसके पाप बहुत थे। खुद यीशु मसीह को मेंशन करना पड़ रहा है कि हाँ, ये बहुत ज्यादा पापी थी, इसके पाप बहुत थे, ये अति पापी नहीं थी, पर इसके पाप क्षमा हुए हैं।
मेरे प्रियो, जब आप और मैं लेकर के आते हैं, जब आप और मैं बोते हैं, तो यीशु मसीह हमारे विषय में गवाही देता है। शमौन कहता था कि ये तो पापी है, पर यीशु मसीह ने मुंह खोला, क्योंकि यीशु मसीह के पैरों में लगा था। जब आप और मैं यीशु मसीह के पैरों में लाकर के बोलते हैं, यीशु गवाही देता है। आप चाहते हैं कि यीशु आपके विषय में गवाही दे, यीशु को मजबूर कर दीजिए कि यीशु आपके लिए मुंह खोले। तो यीशु की खिदमत करनी पड़ेगी, आपको यीशु के पीछे बोलना पड़ेगा। यदि मेरे साथ निकाल लेंगे आप मत्ती 15, मत्ती उसका 15वां अध्याय, उसका 26 से 21 से जी। यीशु वहां से निकलकर सूर और सैदा के प्रदेश की ओर चला गया। उस प्रदेश से एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। हालेलुया। आमीन। जी आगे। हे प्रभु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। पर उसने उसे कुछ उत्तर न दिया। आज प्रीचिंग को रख करके मैं आज आपसे बात करना चाहता हूं। यदि आज आपके घर में कोई दुष्ट आत्मा से ग्रसित है, यदि आप ईवल स्पिरिट के बंधनों में जकड़े हुए हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना मांगता हूँ, खुदावन यीशु मसीह के पास आइए। मैं उसका दास होने के नाते मैं आपको बोलता हूँ, खुदावन यीशु मसीह के पास आइए। वो नजात दिलाने के योग्य परमेश्वर है, वो सामर्थ्य है, वो कुवत रखने वाला परमेश्वर है कि जहां पर नजात मिलती है। बाइबल बताती है वो स्त्री कौन सी थी? वो कनानी स्त्री थी। वो इजरायली नहीं थी, वो कनान देश में रहने वाली थी, वो क्षेत्र में रहने वाली थी। वे स्त्री अब्राहम के वंश की नहीं थी, वो स्त्री इसहाक याकूब के वंश की नहीं थी, वो स्त्री दाऊद के वंश की नहीं थी, पर वह स्त्री कनानी थी। पर उस स्त्री ने विश्वास करा कि मेरी बेटी यदि दुष्ट आत्मा से ग्रसित है तो मुझे नजात से यीशु दिला सकता है। मैं आज आपसे बात करना मांगता हूँ, यीशु के पास आइए। आपका छुटकारा यीशु मसीह में है। आप कह रहे होगे कि 2023 मैंने बहुत रोया है, मैंने आंसू ही बहा है, मैं बोने के भी योग्य नहीं था। मेरे प्रियो, मैं आपसे दरख्वास्त करना मांगता हूँ, आपसे रिक्वेस्ट करना मांगता हूँ कि यीशु मसीह के पास आइएगा। यीशु मसीह आपके रोने का, आपके मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है। हालेलुया। तो जब ये स्त्री आई तो हुआ यूं कि ये स्त्री ने यीशु मसीह से रिक्वेस्ट करी कि प्रभु, मेरी बेटी दुष्ट आत्मा से ग्रसित है, तो उसे नजात दिला। तो यीशु मसीह ने क्या कहा? पर उसने उसे कुछ उत्तर न दिया। यीशु मसीह ने उसे उत्तर नहीं दिया जी। तब उसके चेलों ने आकर उससे विनती की। तब उसके चेले, कई जगह पर चेलों के विषय में लिखा है कि चेले दूर कर रहे, बच्चों को चेले दूर कर रहे, भीड़ को चेले दूर कर रहे, वो जो लहू बहने की बीमारी थी उसको चेले दूर कर रहे, कहीं बीमारों को चेले दूर कर रहे। पर यहाँ पर चेले आकर के यीशु मसीह को कहने लगे, यीशु मसीह यहाँ पर स्त्री को इग्नोर कर रहे थे जी। इसे विदा कर, क्योंकि वह, चेले यीशु मसीह के सामने फरियाद रख रहे कि इसे विदा कर, क्योंकि वह हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। कि वह हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। यीशु, आपने नहीं सुना तो हमको छेड़ रही है वो कि प्रभु हमारी दुआओं को सुन लो। और उसने उत्तर दिया, इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी और के पास नहीं भेजा गया। बस अब ये यीशु ने यहाँ पर अपना मुंह खोला और यीशु मसीह ने कहा कि इज़राइल के घराने को छोड़ मैं किसी और के लिए नहीं भेजा गया। क्योंकि कनानी स्त्री थी तो यीशु मसीह परख रहे थे इसे। यीशु मसीह हमारे इतना क्रूर नहीं है मेरे प्रियो। यदि आज आप जो पहली बार जुड़े हुए, मैं आपको बताना हूं तो यीशु तो मोहब्बत है। हालेलुया। वो मोहब्बत है जिसने अपने आपके और मुझे बचाने के खातिर, आपसे मुझसे प्रेम करने के खातिर अपने आप को सूली पर टांग दिया। वो तो मोहब्बत का खुदा है, उसको मोहब्बत कहा गया, वो तो मोहब्बत है। तो क्या वो कनानी स्त्री से मोहब्बत नहीं कर रहा था? पर मेरे प्रियो, बताना मांग रहा हूँ कि वो कनानी स्त्री की जिंदगी में गवाही पैदा कर रहा था। तो जो वो स्त्री थी यीशु मसीह से कहने लगी कि प्रभु जी, पढ़ दीजिए। पर वह आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु, मेरी सहायता कर। उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं जी। अब यीशु मसीह यहाँ पर ये कह रहे हैं कि मैं अपने लड़कों की रोटी कुत्तों के आगे कैसे डालूं? ये पहली जगह है जहां पर यीशु मसीह ने किसी को इस तरीके से उपमा दी है या इस तरीके से किसी को ताना मारा है। जो कहना है कह लीजिएगा, पर यहाँ पर इस तरीके से यीशु मसीह ने बातें करी है। ये पहली कोई स्त्री है जहां पर यीशु मसीह ने इस कदर बात करी है।
पर मेरे प्रियो मैं आपको बताना मांगता हूँ, कुछ लोग होते हैं जो उसके आशीषों के हकदार होते हैं। हो सकता है आप उसकी सेवा करने वाले होंगे, आप आशीष के हकदार होंगे। हो सकता है कि आप खादिम के परिवार से होंगे, हो सकता है कि आप उसके घर में मेहनत करते होंगे, हो सकता है आपने बोया होगा। आप बेशक आशीषों के हकदार हैं, पर वो जिन्होंने बोना नहीं सिखाया, बोना नहीं जानते, या वो जो आशीषों के हकदार नहीं है, मेरे प्रियो मैं बताना मांगता हूँ, बटोरना शुरू कर दीजिएगा। कब तक आशीषों के लिए रुकेंगे कि 2024 में मैं आशीष पाऊंगा, 2024 मेरे लिए होगा? मेरे प्रियो मैं बताना मांगता हूँ, 2023 अभी खत्म नहीं हुआ है, दिसंबर चल रहा है। इस दिसंबर के महीने में अपनी आशीष को बटोरिए और 2024 में आशीषों के साथ प्रवेश कीजिएगा। 2024 बेशक आपके लिए बढ़ोतरी का साल हो, पर मेरे प्रियो में बताना मांगता हूं कि 2024 में खाली हाथ प्रवेश मत करिएगा, अपनी बरकतों को लेकर के प्रवेश करिएगा। पर कैसे बरकतों को मैं हासिल करूं? ये स्त्री, ठीक है, कुछ होते हैं जो हकदार होते हैं पर कुछ हासिल करना जानते हैं। कुछ को तो आशीष मिलती है पर कुछ तो आशीष को बटोरना जानते हैं। ये स्त्री बटोरने वालों में से थी। यीशु मसीह यहाँ पर इसका इंसल्ट पर इंसल्ट कर रहे, पर ये कह रही है कि प्रभु जी, उसने कहा, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वो चूर चार खाते जो उनके स्वामियों की मेज से गिरते हैं। प्रभु, कुत्ते भी चूर चार खाते जो उसके स्वामियों के मेज से गिरते हैं। फिर यीशु मसीह ने क्या कहा? इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया। अब इस बात पर यीशु मसीह ने उसको उत्तर दिया। ये इसके पहले मांग रही थी, बोल रही थी, चिल्ला रही थी, पीछे पीछे आ रही थी, यीशु मसीह उसे इग्नोर कर रहा था। पर अब इसने कुछ ऐसी बात कर दी है कि यीशु मसीह को उत्तर देना पड़ रहा है। और यीशु मसीह ने उत्तर में क्या बात कही? जी, है स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है। हालेलुया। आमीन। जी, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। आमीन। मैं आज आपसे कहना मांगता हूँ, जैसा आप चाहते हैं आपके लिए हो। आमीन। पर उस स्त्री के विषय में यीशु मसीह ने एक और बात कही, और उसकी बेटी उसी घड़ी से चंगी हो गई। उसकी बेटी उस घड़ी चंगी हो गई। ये आशीष के हकदार की नहीं थी, इसके लिए आशीष बरकत नहीं थी। खुद यीशु मसीह ने कहा ना, पर उसकी बेटी कैसे चंगी हुई? क्योंकि ये स्त्री ने बटोरना शुरू करा। स्त्री के इंसल्ट करी गई, स्त्री को ताना मारा गया, स्त्री को कुत्ते के साथ में उपमा दी गई, पर स्त्री ने कहा, प्रभु कुत्ता तो कुत्ता सही, पर कुत्ते भी चूर चार खाते हैं। जब उसने ये वाली बात की तो यीशु मसीह ने अपना मुंह खोला, और जब मुंह खोला उसकी बेटी चंगी हो गई। हालेलुया। मैं बताना मांगता हूँ, यदि आज आप आशीष के हकदार नहीं है, आशीष बटोरना शुरू कर दीजिएगा और अपनी आशीष को बटोरते हुए 2024 में प्रवेश करिएगा। आमीन। पर मेरे प्रियो, मेरा जो आज का कलाम है वो सिर्फ ये नहीं कि आशीषित हो जाइए, आशीषित हो जाइए। मैं आज आपको आशीषित होने की बात नहीं कर रहा, पर वो स्त्री जो लूका में हमने पढ़ा, जिसने इत्र, जिस अपना बिजनेस, अपना मेकअप शेकअप यीशु मसीह के पैरों पर रख दिया, जिसने अपनी शोभा मान मर्यादा, जो शायद हो सकता था इसके एटीट्यूड का कारण हो, जो शायद हो सकता था कि इसके गर्व का कारण हो, जिसके वजह से शायद ये सुंदर दिखती होगी, जिसके वजह से शायद इसका धंधा पानी चलता होगा, लोग इससे आकर्षित होते होंगे, उसने अपने आकर्षित होने की बात को यीशु मसीह के पैरों में रख दिया। जब इसने यीशु मसीह के पैरों में सब चीजें रख दी तो यीशु मसीह ने एक शब्द मेंशन करा है कि इसने मुझसे मोहब्बत करी है। जी, लिखा हुआ है ना कि 46 लूका 7:46, तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मला, पर इसने मेरे पाँव पर इत्र मला है। इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। हालेलुया। इसने बहुत प्रेम किया। मेरे प्रियो, मैंने बहुत से लोगों को सुना है कि यस, लव यू जीसस, जीसस लव्स यू, ठीक है, लव यू डैडी, डैडी लव्स मी, ठीक है। पर मेरे प्रियो, मैं आज आपसे बात करना मांगता हूँ कि क्या सचमुच में आप खुदा यीशु मसीह से प्रेम करते हैं? अब यहाँ पर मेरा मैसेज का मेन टर्निंग पॉइंट है जो पवित्र आत्मा ने मेरे दिल में रखा है, मैं आज आपके बीच में रखना मांगता हूँ। आशीषित तो आप बेशक होगे, 2024 बेशक आपके लिए आशीषों का साल हो। आमीन, आमीन। पर मेरे प्रिय, मैं बताना मांगता हूँ कि यदि आज आप यीशु से मोहब्बत करते हैं तो आप उसकी खिदमत करोगे। ये जो स्त्री कर रही थी, उसके पैरों को भिगो रही थी, उसके पैरों को बालों से पोंछ रही थी, उसके पैरों पर इत्र मल रही थी, वो उसकी सेवा कर रही थी। यदि आज आपसे मैं पूछना मांगता हूँ, आप उससे प्रेम करते हैं तो सेवा करिएगा। यदि प्रेम नहीं करते तो जो चल रहा है चलने दीजिएगा। पर आप कहते हैं कि मैं यीशु से प्रेम करता हूँ, तो मेरे प्रियो सेवा करिएगा। हालेलुया, सेवा करिएगा। मेरे साथ मत्ती उसका 22वां अध्याय, उसका 37
निकाल लीजिए 37 से 40, मत्ती 22। उसने उससे कहा, जी तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। किसने कहा ये? यीशु मसीह ने कहा। यीशु मसीह ने ये आज्ञा दी थी कि तो अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी शक्ति से परमेश्वर से प्रेम रख। पिता परमेश्वर से प्रेम रख। परमेश्वर पिता से प्रेम रखना मतलब क्या? आई लव यू डैडी। ये यीशु मसीह जो आज्ञा दे रहा है, वो आज्ञा सिर्फ प्रेम करना सिखा नहीं रहा, पर प्रेम बन जाना सिखा रहा है। वो प्रेम बना। कौन? यीशु मसीह। प्रेम बनने के लिए उसने मेहनत करी, उसने सेवा करी। किसकी? आपकी और मेरी। मेरे प्रियो, मैं बताना मांगता हूं, यदि आज आप कहते हैं कि मैं यीशु से प्रेम करता हूं, मैं पिता से प्रेम करता हूं, आपको और मुझे सेवा करनी पड़ेगी। हालेलुया जी। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो ये है कि आप और मैं पिता से प्रेम करें। आप और मैं पिता से प्रेम करें। पिता से प्रेम करने का मतलब क्या है? उसकी सेवा करें। यदि आप मेरे साथ निकाल लेंगे यूहन्ना उसका 21वां अध्याय, यूहन्ना 21वां अध्याय 15 से 18। भोजन करने के बाद यीशु ने सिमोन पतरस से कहा, जी, हे सिमोन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इन सब से बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? हाँ, आपको पता होगा, मेरी बात आपने बहुत बार सुनी, आपके खादिमों ने आपको बताई होगी कि यीशु मसीह ने पतरस से पूछा, शमौन से पूछा कि क्या तू मुझसे प्रेम करता है? शमौन ने कहा, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ यीशु। तो यीशु ने क्या कहा? जी, उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। जी। उसने उससे कहा, मेरे मेमने को चरा। जो प्रेम करता है वो यीशु के मेमने को चराता है। मेरे प्रिय, मैं आज आपसे बात करना मांगता हूँ कि क्या आप यीशु से प्रेम करते हैं? और यदि करते हैं तो आपकी जिंदगी में होना चाहिए कि आप मेमने को चराते दिखें। यदि आप मेमनों को चरा नहीं रहे, यदि आप यीशु की भेड़ों को नहीं चरा रहे, मेरे प्रिय, आप यीशु से मोहब्बत नहीं करते। माफ करिएगा, मैं आपको ऑफेंड होने के लिए बात नहीं कह रहा, पर मैं आपको बताना मांगता हूँ कि आपने और मैंने खिदमत अवश्य करनी है। पता है क्यों? क्योंकि आप और मैं राजपथधारी याजकों का समाज है। मेरे साथ निकाल लीजिए वो वाला अध्याय, वो आयत जो आपको मिल जाएगी, पहला पतरस 2:9 है। पर तुम एक चुना हुआ वंश। आप और मैं क्या है? चुना हुआ वंश। मेरे साथ आप बोल सकते हैं, मनी मन बोल सकते, मैं चुना हुआ वंश। यस जी, आगे। और राजपदधारी, मैं राजपदधारी याजकों का समाज। राजपदधारी याजकों का समाज हूँ। मैं सिर्फ याजकों का समाज नहीं, पर मैं राजपदधारी, मैं अधिकार वाला याजकों का समाज हूँ। जी। और पवित्र लोग। और हम पवित्र लोग हैं। मैं पवित्र हूँ। जी, आगे। और परमेश्वर की नीच प्रजा हूँ। और मैं परमेश्वर की नीच प्रजा हूँ। इसीलिए एक मिनट, क्या कहा? परमेश्वर की नहीं, आगे क्या लिखा है? इसीलिए क्या? इसीलिए मैं प्रजा हूँ, मैं नियुक्त करा गया हूँ, मैं पवित्र हूँ, मैं परमेश्वर की नीच प्रजा हूँ, मैं राजपदधारी याजकों का समाज हूँ। इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, यीशु मसीह जी, उसके गुण प्रकट करो। हाँ, यदि आज आप कह रहे हैं मैं याजकों का समाज हूँ, नीच प्रजा हूँ, मैं चुना हुआ वंश हूँ, मैं पवित्र लोगों में से ये शामिल होता हूँ, मैं परमेश्वर का निज भाग हूँ, तो आप इसीलिए हो कि आप यीशु मसीह के, जिसने आपको और मुझे अंधकार में से भाग लाया, उसके गुण प्रकट करें। और यदि मैं उसके गुण प्रकट नहीं कर रहा तो मैं याजकों का समाज नहीं, मैं नीच प्रजा नहीं, मैं पवित्र लोग नहीं, मैं चुना हुआ वंश नहीं, मैं परमेश्वर की नीच प्रजा नहीं। हालेलुया। पर यदि आज आप और मैं याजकों का समाज है, यदि आप और मैं, हम छुड़ाए हुए, नियुक्त करे हुए, हम इफ वी आर चूजन, ठीक है, यदि हम अलग करे गए हैं, यदि हम चुने हुए हैं, यदि हम परमेश्वर का निज भाग ठहरे हुए हैं, यदि हम पवित्र लोगों का समाज है, तो हम उसके गुण प्रकट करने चाहिए। यदि हम उसके गुण प्रकट नहीं कर रहे तो हम नहीं है। और यीशु मसीह ने कहा सबसे बड़ी आज्ञा यही है कि हम उससे मोहब्बत करें, और मोहब्बत की निशानी उसकी खिदमत है। खिदमत क्या होता है? प्रचार करना, खुदा के घर में जाकर के ऑफरिंग डालना। खिदमत क्या होता है? संडे वहां पर जल्दी जाकर के काम करना, झाड़ू लगाना, साफ सफाई करना, एसी क्लीन करना, पंखे साफ करना, पादरियों की सेवा करना, खाना बना के लेके जाना, नाश्ता करना, ये खिदमत है। मेरे प्रियो, ये तो आपकी और मेरी ड्यूटी है। इट इज आवर वर्क, नॉट जॉब। इट इज आवर वर्क। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वर्क एंड जॉब। पर मैं बताना मांगते, ये तो हमारा काम है।
जो पिता ने हमें दिया है, पर हमारी जवाबदारी सेवा है। समझ लो, सेवा मतलब ये है जो पिता कहता है करना। यदि पिता कहता है बैठ, आप बैठे हो तब सेवा कर रहे हो। यदि पिता कहता है उठ और आप उठे हो तब सेवा कर रहे हो। बाइबल बताती है अब्राहम के विषय में कि अब्राहम परमेश्वर का सेवक था। यदि आप देखोगे तो उसने कौन सी सेवा करी, उसने कौन सा प्रचार करा, उसने कौन से कामकाज करे, पर परमेश्वर ने उससे कहा मैं तुझे वो देश दिखाऊंगा, तू वहां तक चल चल चल। वो चलता रहा, जो परमेश्वर कह रहा है वो करता रहा। तो परमेश्वर ने उसके विषय में कहा कि वो सेवक ठहरा। यदि आप और मैं जो परमेश्वर कहता है वो करते तो हम सेवक ठहरते हैं। आमीन। और जो सेवक है, मैं ज्यादा लंबा ना करते हुए आपसे एक बात कहना मांगता हूं। यदि आप चाहते हैं कि आप अधिकारी हो, यदि आप चाहते हैं कि आप दिखाई दे, यदि आप चाहते हो कि आप फलवंत हो, यदि आप चाहते हो बढ़ोतरी प्राप्त करूं मैं, आप दो चीजें करिएगा। यदि आप उससे प्रेम करते हैं तो एक, यीशु मसीह की खिदमत करिएगा, सेवा करिएगा। सेवा मतलब जो पिता आपको कहे आप करिएगा, ये पहला काम। दूसरा, आप बोलने शुरू कर दीजिएगा। कहीं ऐसे लोग हैं जो चर्च इसीलिए नहीं आते कि चर्चेस में ऑफरिंग्स होती है, चर्च में देना पड़ता है, तो कई लोग इसीलिए नहीं आते। और मेरे प्रियो में बताना मतलब देना शुरू करिएगा, क्योंकि जब आप और मैं देते हैं तो उसके राज्य की बढ़ोतरी होती है। जब हम देते हैं तो वो जो आशीष हमारे लिए रुकी होती है वो खुल जाती है। वो स्त्री जो पापिनी थी उसको क्षमा नहीं थी, उसके पाप तो बहुत थे। खुद यीशु मसीह ने कहा हाँ ये बहुत पापी थी, और जब उसने दिया, बाइबल बताती है उससे क्षमा मिली। कई बार हमें क्षमा इसीलिए नहीं मिलती कि हम देते नहीं, हम चीजों को थामे रखते, पकड़े रखते, हम नहीं मेरा है, मैं नहीं देगा। मेरे प्रिय में बताना मांगता हूँ, जब आप देंगे तो वो देगा। हालेलुया। आप क्या दे सकते हैं? आप शायद इतना दे सकते हैं, आप शायद इतना दे सकते हैं, पर वो अबद तक का दे सकता है। वो जो आदि और अंत है, वो आदि और अंत तक के लिए दे सकता है। हालेलुया। और उसने दिया है। जब परमेश्वर ने आपसे और मुझसे मोहब्बत में दे दिया, बाइबल बताती है यूहन्ना 3:16 में कि उसने आपसे और मुझसे इस कदर मोहब्बत रखी, प्रेम रखा कि उसने दिया। यदि आज आप उससे प्रेम करते हैं तो आप देने वाले मसीह होंगे, लेने वाले मसीह नहीं, पर देने वाले मसीह होंगे। मेरे प्रिय, बोलना शुरू करिएगा। होने दीजिए आने वाला साल ये आपका बोलने का साल है। मैं सिर्फ पैसे देने की बात नहीं कर रहा हूँ, पर हर वो चीज जो आप बोल सकते हो सकता है आप अपना समय खुदा की खिदमत में बोल सकते हो सकता है कि आप अपने खादिमों के प्रति इज्जत आदर बोल सकते हो सकता है कि आप जो आप बोल सकते हो, जो आप लगा सकते हो, रुपया पैसा जो भी कर सकते हो। मेरे प्रिय में बताना होगा कि आप बोलना शुरू करिए, आप देना शुरू करिए खुदा को, क्योंकि जब आप देते हैं तो आप प्राप्त करते हैं। यदि आप देते ही नहीं है तो मेरे प्रिय आप शायद कुछ प्राप्त नहीं करते हैं। मैंने बहुत से मसीहों को देखा है जो रोते हैं, मायूस होते हैं। पता है क्यों? क्योंकि वे आशीषित नहीं है। क्यों आशीषित नहीं है? चर्च तो जाते हैं, गाना तो गाते, गाने तो रटते रहते, बाइबल पढ़ते बहुत। हम पादरी सिर्फ वचन प्रचार करें तो वो उनका वचन शुरू हो जाता है, उनको रटे हुए होते हैं, पर उनकी जिंदगी में आशीष बरकत नहीं होती। क्यों? चर्च आते हैं रेगुलर, सारी मीटिंग अटेंड करते, आयतों को रटा हुआ है, पर आशीष क्यों नहीं है? क्यों रो रहे हैं? क्योंकि वे बो नहीं रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने जो मोहब्बत करी उसने दिया। आपने जो परमेश्वर से मोहब्बत करी, क्या आपने दिया? आप दो काम करिएगा। एक, यदि आप उससे प्रेम करते हैं तो आप सेवा करिएगा, जो वो कहता है करिएगा। दूसरा, आप बोलिएगा, आप दीजिएगा। यदि आप जो चर्च जाते हो, मैं आज आपसे रिक्वेस्ट करना मांगता हूं, आप जो चर्च जाने वाले लोग हो, मेरे प्रियो, एक लेवल पर थोड़ा अपना स्टैंडर्ड बढ़ा दीजिएगा। आप जो चर्च जाने वाले मसीह हो ना, बोल दीजिए 2024 में आप चर्च बनाने वाले मसीह हो जाओ। आमीन। और प्रभु आपको बनाए, प्रभु आपके द्वारा बड़े बड़े चर्चेस बनाए, चर्च प्लांटिंग मिनिस्ट्री आपके द्वारा शुरू हो। आमीन। आप जो चर्च जाते हो, आप चर्च बनाने वाले हो जाओ। और यदि आप जो चर्च बनाते हो, मेरे प्रिय, मैं आपसे दरख्वास्त करना मांगता हूँ, आप चर्च बन जाइएगा। यदि आप चर्च जाने वाले मसीह हो, आप चर्च बनाने वाले मसीह बन जाए। और यदि आप चर्च बनाने वाले मसीह है तो आप चर्च बनने वाले मसीह बन जाए। आप चर्च बन जाइए, आप खिदमत बन जाइए, खिदमत वाला घर बन जाइए। चर्च का मतलब क्या है? हम चर्च नहीं जाते, हम खिदमत घर में जाते। हम
हम चर्च बिल्डिंग में जाते हैं, हम चर्च, हालेलुया, हम चर्च है, हम उसका मंदिर है जहाँ पर परमेश्वर वास करता है। तो यदि आप खुदा के घर में जाते हैं तो खुदा के घर को पैदा करने वाले बन जाए। और यदि आप खुदा के घर को पैदा करने वाले व्यक्ति है तो आप खुदा का घर बन जाए, हालेलुया। और यदि आप जो खुदा का घर बने हुए हो, मेरे प्रिय, मैं आपसे दरख्वास्त करना मांगता हूँ, आप खिदमत करिए, आप खिदमत करिए और लोगों को खिदमत बन जाना, चर्च बन जाना सिखाइए। आप जो चर्च हो, जीता जागता चलता फिरता चर्च हो, आप जो उसका घर हो, मंदिर हो, सेवा करिए और लोगों को सिखाइए कि कैसे चर्च बना जाता है, हालेलुया। प्रभु आपको बहुत आशीष देने पर है। आप मांग रहे उंगलियों में है, आपको वो अनगिनत आशीष देने पर, आप गिन नहीं पाओगे। आपके परिवार वालों की उंगलियां कम पड़ जाएगी, आपको वो इतना देने पर है। पर आपको एक छोटी सी मुहिम शुरू करनी है। यदि आप उससे मोहब्बत करते हैं और यदि आप कहते हैं मैं क्रिश्चियन हूँ, और यदि आप कहते हैं कि मैं चुना हुआ वंश, मैं राजपधारी आशुओं का समाज में परमेश्वर के लिए, यदि आप ऐसे क्रिश्चियन हैं, माफ करिएगा, सिर्फ 1 मिनट। यदि आप चुना हुआ वंश, राजकों का समाज, ठीक है, यदि आप ये सब चीजें, ये सब गुण यदि आप में पाए जाते हैं तो मेरे प्रिय सेवा करिएगा। वो स्त्री ने खुदा की खिदमत करी और खुदा ने उसकी सेवकाई को मोहब्बत का नाम दिया, हालेलुया। खिदमत जो होती है ना, जो सेवकाई होती है ना, ये यीशु के प्रति हमारी मोहब्बत ही तो है और कुछ नहीं है। यीशु मसीह ने भी हमारी सेवा करी है, यीशु मसीह ने भी पिता की सेवा करी है। कैसे? अपनी मोहब्बत को जाहिर करके। यदि आप उससे मोहब्बत करते हैं, अपनी मोहब्बत को जाहिर करिए। आपकी और मेरी सेवा करना, आपका मेरा और पिता का सुनना, ये हमारी उसके प्रति मोहब्बत को जाहिर करना है, हालेलुया। मेरे प्रियो, ऑफेंड मत होइएगा, मेरे शब्दों से, मेरी बातों से ऑफेंड मत होइएगा, पर मैं आपसे दरख्वास्त करना मांगता हूँ, खादिम होने के नाते, उसका सेवक होने के नाते, जो पवित्र आत्मा ने मेरे दिल में रखा है, मैं वही रखता हूँ। आइए, सेवा में जुड़ जाइए। आशीषों में जुड़ना तो हर कोई चाहता है, पर मेरे प्रियो, मैं बताना मांगता हूँ, आशीष हर किसी के लिए शायद ना हो, पर उनके लिए जरूर है जो खिदमत करते हैं। क्योंकि बाइबल बताती है, खुद यहोवा ने कहा है, जवान सिंहों को घटी हो सकती है पर मेरे डरवैयों को नहीं, हालेलुया, मेरे खोजियों को नहीं। कहा है ना, मत्ती में भी लिखा हुआ है कि मेरे खोजियों को कभी भली वस्तु की कमी घटी नहीं होगी। जो उसके राज्य धर्म की खोज करता है ना, उसको भली वस्तु की कमी घटी नहीं होती। मेरे प्रिय, मैं आपको बताऊं, मैं 25 साल का हूँ, मैं केवल 25 साल का हूँ। मैंने बहुत ज़्यादा तजुर्बे नहीं लिए, अभी हाल ही में तो शादी हुई है मेरी, मैं बहुत ज़्यादा अनुभवी नहीं हूँ। पर मेरे प्रियो, मैं छाती ठोक करके कह सकता हूँ कि मैं आशीषित हूँ। मैंने मैंने प्रभु से वो आशीष पाई है जो मैंने कभी सोची नहीं थी। पता है क्यों? क्योंकि मैंने कलाम को महत्व दिया है। मेरे प्रियो, मैं आज आपसे बात करूँगा तो जो कलाम आपके पास है, आपके दिल में, वो कलाम भागेगा। जो यीशु आपके दिल में है, वो यीशु जब आपकी जुबान पर आ जाएगा, आपके सुनने वाले, जब आप मुंह खोलोगे, जो सुनेंगे वो आशीष पाएंगे, और ना केवल आशीष पाएंगे पर उद्धार पाएंगे। मैं 2024 ये सिर्फ आशीष बरकत का साल ना हो, गवाहियों का साल हो, चर्च बनने वाला साल हो, हालेलुया, बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार का साल हो, और ये सब कैसे हो? आपके द्वारा हो, हालेलुया। यदि आज आपको इस वचन से आशीष मिली है तो जरूर से कोशिश करिएगा कि ये आशीष दुनिया में पहुंचे, दुनिया में फैले। हम क्रिसमस सेलिब्रेट करने वाले हैं, आने वाले समय में यीशु मसीह की जन्म की गाथा को सेलिब्रेट करेंगे। देखिए, यीशु मसीह जन्म लेकर के, मैं ज़्यादा समय नहीं लेकर के सिर्फ 2 मिनट आपके बीच में रखूँगा कि यीशु मसीह ने जन्म लिया, यीशु मसीह बड़े हुए, यीशु मसीह ने सेवा करी, यीशु मसीह सूली पर चढ़े, यीशु मसीह के ऊपर सारे पाप लाद दिए गए और वो मारे गए, वो गाड़े गए, और पिता ने उन्हें तीसरे दिन जिलाया। वो फिर भी यहाँ पर रहे और उन्होंने अपनी दौड़ पूरी करी। पर मेरे प्रियो, क्रिसमस का मतलब है खुशी, आनंद, जॉय। मुझे बताइए, जिसकी जिंदगी में यीशु नहीं, वो कैसे खुश हो सकता है? आप क्रिसमस सेलिब्रेट कर सकते हो क्योंकि आपकी जिंदगी में यीशु है, पर मेरे प्रियो, शायद आपका अजीज, शायद आपके वो बड़े भैया, शायद आपकी वो दीदी जो प्रभु को नहीं जानती है, शायद वो आपके पड़ोसी जो प्रभु यीशु को नहीं जानते, वो क्रिसमस सेलिब्रेट नहीं कर सकते, वो आनंद को सेलिब्रेट नहीं कर सकते, इस आनंद के उत्साह को सेलिब्रेट नहीं कर सकते। पता है क्यों? उनके पास यीशु नहीं है ना। पर आपके पास जो यीशु है, मेरे प्रिय, बांटिएगा। जब आप यीशु को बांटेंगे तो वे क्रिसमस सेलिब्रेट करने पाएंगे, वे आनंद में शामिल होने पाएंगे। हम क्रिसमस
केक कॉफ़ी चाय से तो सेलिब्रेट करते हैं। वे नए नए कपड़े खरीदते हैं, पहनते हैं, इंजॉय करते हैं। हम नए नए गाने गाते हैं, हम डांस करते हैं, स्किट करते हैं, बहुत सी चीज़ें करते हैं। हम घर सजाते हैं, हम क्रिसमस ट्री सेलिब्रेट करते हैं, हम चरनी बनाते हैं, हम मेंचर बनाते हैं, हम बहुत सी चीज़ें करते हैं। पर एक छोटी सी चीज़ हम भूल जाते हैं जो यीशु मसीह ने कही थी मत्ती के 28 में आखिरी के पदों में अपने चेलों से। आज मैं आपसे कहता हूँ, जो आप यीशु के लोग हैं ना, जो आप सुन रहे हो ना, मैं आज आपसे कहना मांगता हूँ, यदि आप आज यीशु के हो, यदि आज आप में यीशु पाया जाता है, तो आपके लिए वचन है कि जाओ जगत के लोगों को सुसमाचार सुनाओ और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें आज्ञा मानना सिखाओ। हालेलुया। क्योंकि आधीनता में रहना हमें अधिकारी बनाता है। हालेलुया। आप शायद आज अधिकारी हो, वे शायद कल के अधिकारी हो सकते हैं, पर उन्हें नहीं मालूम कैसे, तो उनको सिखाइए आधीनता में रहना। हालेलुया। और वो आपको बड़ी आशीष दे। मैं पास्टर विशाल और काजल, हम आपसे माफ़ी मांगते हैं यदि हमसे कुछ भूल हुई हो, हमने कुछ शब्द में इधर उधर कर दिया। हम आज 3 मिनट लेट हो गए थे, मैं माफ़ी मांगता हूँ 3 मिनट लेट होने के लिए। वो टेढ़ा नहीं हो रहा था फेसबुक पे, पता नहीं वो, ठीक है, तो मैं माफ़ी मांगता हूँ इसके लिए। अगली बार से कोशिश करूँ कि जल्द से जल्द आऊँ और फिर से एक बार जो पवित्र आत्मा मेरे दिल में रखते हैं, मैं आपके बीच में रखने पाऊँ। आने वाला क्रिसमस आपको मुबारक हो। जिससे क्रिसमस में यीशु मसीह पैदा हुए थे, हम उसके जन्म की गाथा को सेलिब्रेट करते हैं। होने दीजिए कि यीशु आपके जानने वालों में, आपके पड़ोस वालों में पैदा हो और वे क्रिसमस सेलिब्रेट करने वाले हो सके। 2024 ये आपके लिए बरकत का साल हो, आपके चाहने वाले, आपके जानने वाले, आपके आस पड़ोस वालों के लिए, आपके दुश्मनों के लिए भी बरकत का साल हो। आमीन। प्रभु आपको बड़ी आशीष दे।